धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जो खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे 2014 के बाद देश में बने यानी कि भारत के अंदर बने धार्मिक हालात से जोड़कर जरूर देखेगा, उसी की कसौटी पर जरूर फंकेगा। आपको पता ही है, जब से नरेंद्र मोदी की 2014 में एंट्री हुई है, देश की राजनीति में सबको धर्म का चश्मा पहनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि तुम हिंदू हो, हिंदू खतरे में है, सजग हो जाओ, हिंदुत्व को बचाना है, धर्म को बचाना है। और उत्तर प्रदेश पर नजर डालें तो यहाँ के तो मुख्यमंत्री खुद एक साधु हैं, यानी कि भगवाधारी हैं, और उनके रहते हुए जो है अब वो मंदिर बन रहा है। और आगे कहा जा रहा है कि अयोध्या का मंदिर तो बन चुका, अब काशी और मथुरा की बारी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या मंदिर बनाए जाने से, क्या चारों तरफ धर्म का जो है नारा बुलंद करने से लोग धार्मिक हो जाते हैं, या लोगों के अंदर वाकई में मानवता आ जाती है? एक तस्वीर अब आपके सामने रखनी शुरू करूंगा, उसे इस परिप्रेक्ष्य में देखेगा जरूर। एक कलयुगी बेटा पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जिसने पहले अपने बाप का कत्ल किया ग्राउंड फ्लोर पर, फिर अपनी मां को गला घोट के मौत के घाट उतार दिया, यानी कि उनका भी कत्ल कर दिया, और बाद में पुलिस के सामने झूठा नाच ड्रामा करने लगा। कहने लगा कि उसके माता पिता ब्याज पर पैसे देने का काम करते हैं और शायद किसी ऐसे ही व्यक्ति ने, जिसने ब्याज पर पैसा ले रखा हो, इनकी हत्या कर दी और घर में लूटपाट करके फरार हो गया। वारदात के वक्त वो घर में नहीं था, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पुलिस को उसके हाव भाव पर, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, उसकी तमाम चीज़ों पर जो है शक हुआ। और पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि असल में उसने प्रॉपर्टी हड़पने के लिए खुद ही अपने माता पिता को मौत के घाट उतार दिया है। मैं पहले चाहूँगा कि यहाँ जो गाजियाबाद के एसपी आ रहे ईरज राजा ने पूरे मामले पर खुलासा किया, अपना जो बयान दिया है वो आप सुन लीजिए। फिर उसके बाद वो तस्वीर दिखाएंगे कि जब घटना हुई थी तो कैसे ये कलयुगी बेटा पूरे मामले में अपने घड़ियाली आंसू बहा रहा था, अपने मगरमच्छ के आंसू दिखा रहा था खुद ही हत्या करने के बाद। लेकिन अभी एसपी आ रहे को सुनिए। ये 11 जून को एक सूचना मिली थी शाम को कि एक बुजुर्ग दंपति, जिनकी उम्र 70 और 63 वर्षीय थे दोनों, इसमें जो पुरुष थे उनका नाम सुरेंद्र सिंह ढाका था और उनकी पत्नी श्रीमती संतोष ढाका, इन दोनों की ही डेड बॉडी इनके घर में बलराम नगर डी ब्लॉक में ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे दोनों की बॉडी मिली थी। तो इसमें तत्काल कई टीमें हमारी काम करने लगी थी, हमारी फील्ड यूनिट भी इसमें फ़ौरन आई थी। इसमें बहुत अच्छा काम किया है हमारे क्षेत्राधिकारी लोनी और एसएचओ लोनी बॉर्डर ने, और बहुत ही कम समय में इस घटना का सफल अनावरण किया। इसमें पूरा मामला ये निकला कि जो इनका बेटा है रवि ढाका, उसने ही ये कृत्य किया था और उसने प्रॉपर्टी के लालच में एवं अन्य कारणों के कारण अपने बुजुर्ग माता पिता का गला घोंटकर उनको मार दिया था और फिर वहाँ से अपना नॉर्मल ये रूटीन पे निकल गया। सर पहले किसकी हत्या की गई? इसमें सबसे पहले इसका नॉर्मल डेली घर से जाने का समय सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में ये घर से जाता है अपने काम पर। तो ये उस दिन नहीं गया, उस दिन थोड़ा लेट गया और सबसे पहले इसने अपने पिता की हत्या की, उनको एक चादर डाल के एक साफे से। फिर उसके बाद ये ऊपर गया जहाँ पर इसकी माता जी थी, उनको इसने एक तार के माध्यम से, जो कि ये उठा के लाया था कहीं से, उस तार के माध्यम से उनका गला घोंट के उनको मारा। फिर उसके बाद ये दोनों को मारने के बाद अपना घर से अपनी नौकरी पर काम पे चला गया। फिर वहाँ से दोपहर को 1 बजे वापस आया, लेकिन 1 बजे ये घर में नहीं गया और ये घर में ना जाके वहीं पर पास में एक जगह पर कुछ इसके साथी जुआ खेल रहे थे, पताश खेल रहे थे, तो वहाँ पर ये जाके उनके साथ ताश खेलने लगा और लगभग 6-7 बजे तक इसने वहाँ पर ताश खेला उनके साथ। और किसी भी इसका उद्देश्य ये था कि ये सोच रहा था कि कोई ना कोई घर पर आएगा तो वो सूचना देगा और सबको ऐसा ही लगेगा कि मैं मौके पर नहीं हूँ तो इसने घटना नहीं की। और इसके अलावा इसने जानबूझ के घटनास्थल पर सामान फैलाया था जिससे ऐसा प्रतीत हो कि घटना लूट के उद्देश्य से हुई है, लेकिन कोई भी कीमती सामान वहाँ से नहीं गया था। फिर उसके बाद इसको जब पकड़ के इसके बारे में हमें सूचना मिली और चीज़ें जब इसने इससे पूछताछ की डिटेल में, तो इसने सभी बातें इसने कबूल की कि इसने किस तरह से पूरी चीज़ें की थी और किस तरह से इसने बुजुर्ग माता पिता की हत्या। सुना अपने एसपीआर को, उन्होंने बताया लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की बलराम नगर कॉलोनी में घटना हुई 11 जून को शाम को। पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद पता चला कि ऐसे सुरेंद्र ढाका की हत्या हो गई, उनकी पत्नी संतोष ढाका की हत्या हो गई और उन्हीं के बेटे रवि ढाका ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बड़ी बात यह है कि पौष इलाके में हुई घटना थी, जिसके बाद एडीजे जोन, जो मेरठ के एडीजे जोन है, उन्होंने भी यहाँ घटनास्थल पर पहुँचकर मौका मुआयना किया था। उत्तर प्रदेश के जंगल राज बुलेटिन
में खबर मैं आपके सामने रख चुका हूं। लेकिन अब वो तस्वीरें देखना शुरू करिए जब ये उस दिन अपनी नौटंकी ड्रामेबाजी कर रहा था कि कैसे इसके माता पिता का कत्ल कर दिया, ये नहीं जानता। एक के बाद एक वो तमाम तस्वीरें जो इसके द्वारा दिए गए बयान हैं उनको रख रहा हूँ, सुनिए, देखिए, गौर कीजिए। मेरे भाई की वाइफ चली गई थी जी, और मेरी वाइफ पिछले महीने की 4 तारीख को चली गई थी। हमारे सबका कोरोना हो गया था, हम सब थोड़े थोड़े अलग हो गए थे जी। कितने भाई हैं? हम दो थे, एक खत्म हो गया था 2 साल पहले। उसके चक्कर में मम्मी पापा बीमार रहने लगे। उनको क्या हुआ था? वो सिविल डिफेंस में थे, ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गए वो। ठीक होने की संभावना है कि घर में कुछ पैसे रखे हो, कुछ ऐसी चीज़ लूटी हुई हो, चोरी हुई हो, या अलमारी? मेरे इस घर का जो करता धरता था मेरी मम्मी थे। हमने कभी उनसे कोई ना विवाद करा, ना उनसे पैसे मांगे, खर्चा वही चलाते थे। अलमारी खुली हुई थी जब आप आए थे या बंद थी? ये खुली हुई थी जी, सब सेम ऐसे जैसे आपने देखी। नीचे वाली भी ऐसे। मैंने कुछ नहीं छेड़ा, सिर्फ एक चीज छेड़ी, ये मम्मी के गले में तार था, ये तार तो मैंने निकाला बस, और मैंने कुछ नहीं करा। नहीं ठीक दे पा रहा हो देखो या जी, ऐसी? हमारी लड़ाई किसी से नहीं, पापा से सब प्रेम से संबंध से मिलने आते हैं, सब जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। माता जी क्या करती हैं? मम्मी हमारी एक्स सर्विस मैन है, वे ANM से रिटायर हुई 2 साल पहले ही। सुन लिया, देख लिया, गौर कर लिया आपने। अब इसके भाई का बताया जा रहा है 2 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके जो बच्चे हैं, तो जो बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, उन्हें लगता है कि भाई पोते पोती हैं, बहू हैं, वो उनको ज़्यादा हिस्सा देना चाहते हैं। इसे लग रहा था इसको हिस्सा कम मिलेगा, इसके पास पैसे की तंगी भी रहती है, तो इसके चलते इसने अपने बुज़ुर्ग माँ बाप का कत्ल कर दिया। अब ये खबर उस दौर में हमारे सामने आ रही है जहाँ हर और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ धर्म का डंका बजाया जा रहा है, धार्मिक बनाया जा रहा है, हिंदू होने का एहसास जगाया जा रहा है। लेकिन ये किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि जहाँ लोग अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं कर रहे हैं, अपने माँ बाप का भी कत्ल कर दे रहे हैं। बाप ही नहीं, माँ का भी कत्ल कर दे रहे हैं। समझते हैं ना माँ किसे कहते हैं? तो ये खबर सामने आई है, और ये खबर जिस माहौल में सामने आई है उस माहौल में इस खबर को देखना बेहद ज़रूरी है। बेहतर होगा वो लोग सामने आएँ जो आज खामोश बैठे हैं और धर्म के नाम पर चारों तरफ राजनीति होने दे रहे हैं, वरना वो दिन दूर नहीं है। जैसे आज काले धन की बात करते हैं, एक दिन आएगा कि आप लोग काले धर्म की बात करेंगे कि धर्म से अब काला धर्म निकाला जाए। ऐसे धर्म के प्रचार का क्या फ़ायदा जब ऐसे युवक अपने माता पिता का कत्ल कर रहे हैं। ये खबर सिर्फ क्राइम के मद्देनज़र देखने वाली खबर नहीं है। सिर्फ क्राइम के नज़रिए से आप इस खबर को नहीं देख सकते कि किसी ने अपने माँ बाप को कत्ल कर दिया, किस दौर में कत्ल किया है, किन हालात में कत्ल किया है, चारों तरफ क्या माहौल बना हुआ है, हर तरफ कैसे नारे आज गूंज रहे हैं। और यहाँ ये भी समझना होगा कि अगर ये लोग वाकई में इतने बड़े धार्मिक बने हुए हैं कि माँ बाप को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर दूसरे लोगों की क्या ये जान बख्शेंगे? उनको तो सरेआम ऐसे ही मार डालेंगे जो सड़कों पे तमाम चीज़ें आई रही हैं आपके सामने। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। एक नज़रिया था, ये खबर को आपके सामने रखने का कोशिश की। जो भी आपकी राय हो ज़रूर रखिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।